राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। बोली, देश और आदिवासी समाज का विकास एक दूसरे के पूरक। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने नेतरहाट में जंगल सफारी का किया उद्घाटन। वन्य जीव और अनछुए सौंदर्य का पर्यटक अब नजदीक से कर सकेंगे दीदार। कल से सरकार आपके द्वार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह के बेंगाबाद में एकता पदयात्रा में हुई शामिल। लोक पुरुष के योगदान को बताया अविस्मरणीय। गढ़वा में यूनिटी मार्च। और राज्य में इस बार धान की बम्पर पैदावार, धन कटनी जोरों पर। वैज्ञानिक खेती और मानसून की मेहरबानी से बड़ी उपज। धान क्रय पर सरकार का फोकस। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जनजातीय गौरव दिवस के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनजातीय समुदायों के विकास को लेकर केंद्र सरकार के विभिन्न पहलों की चर्चा करते हुए कहा कि देश और आदिवासी समाज का विकास एक दूसरे के पूरक है। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले दशक में जनजातीय समुदाय के विकास और कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं बनाई गई हैं और उन्हें कार्य रूप भी दिया गया है। एक्सट्रीमिज्म का रास्ता छोड़कर लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकार के सुविधा सुविराजित और सुसंगठित प्रयासों से निकट भविष्य में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का उन्मूलन संभव हो जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार मिलकर बहुत सारा कदम उठाए हैं। ये एक बहुत ही संतोषजनक बदलाव है। 1,65,000 से अधिक प्रतिभागियों ने हाल ही में आयोजित बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लिया। ये बहुत ही खुशी की बात है। मुझे विश्वास है कि जनजातीय महानायकों के आदर्शों पर चलते हुए छत्तीसगढ़ के निवासी सशक्त, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण में अमूल्य योगदान देंगे। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने आज नेतरहाट में जंगल सफारी का उद्घाटन किया। उन्होंने कुछ तस्वीरें साझा कर कहा कि अब पर्यटक नेतरहाट के जंगल, वन्य जीव और अनछुए सौंदर्य को और नजदीक से देख पाएंगे। श्री कुमार ने राज्य में पर्यटन विकास का संकल्प दोहराते हुए कहा कि पर्यटक नेतरहाट के अद्भुत खजाने का रोमांच पहले से कहीं ज्यादा महसूस कर सकेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष को लेकर गिरिडीह जिले के बेंगाबाद में आज एकता पदयात्रा निकाली गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की एकता एवं अखंडता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान ऐतिहासिक और अतुलनीय है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह के बेंगाबाद में एकता पदयात्रा को रवाना किया। उन्होंने प्रतिभागियों को एकता की शपथ भी दिलाई। कुरचूता से निकाली गई इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में युवाओं और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि देश की एकता एवं अखंडता के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान ऐतिहासिक और अतुलनीय है। आम जन के साथ मिलकर यूनिटी मार्च निकालकर उन्हें हम सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि जो उनका योगदान देश के लिए रहा है ये अभूतपूर्व है, अतुलनीय है। और सरदार पटेल जी न होते तो आज जो देश की एकता एकजुटता दिख रही है शायद ये न होता। कितने रियासतों में ये बटे, आज उन्होंने एकत्रित करने का काम किया और एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा जो उनके द्वारा दिया गया है, निश्चित रूप से इस नारा को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष को लेकर गिरिडीह में आज जगह जगह एकता पदयात्रा निकाली गई, जिसमें खास और आम सबों की भागीदारी रही। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। इधर गढ़वा में भी एकता, आत्मनिर्भर और नशा मुक्त भारत का संदेश देने के लिए यूनिटी मार्च का आयोजन हुआ।
गढ़वा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर सांसद विष्णुदयाल राम की अध्यक्षता में एक भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद ने लोगों को एकता का मंत्र दिया और कहा कि देश की एकता, अखंडता और सद्भावना के लिए लोगों को लौह पुरुष के बताए मार्गों पर चलने की आवश्यकता है। सभी राज्यों में इस यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया है और इसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप जाने कि आज जो हमारा देश है, जिस रूप में है, जिस स्वरूप में है, उसके पीछे के जो महानुभाव हैं वो कौन है, इस देश के वर्तमान स्वरूप को जन्म देने वाले। इस यूनिटी मार्च में भाजपा, आजसू और लोजपा के कार्यकर्ता समेत स्कूली विद्यार्थियों सहित आम जनों ने भी भाग लिया। लोगों ने इस दौरान एक भारत, आत्मनिर्भर भारत और नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने की शपथ ली। सरदार वल्लभ भाई पटेल आज 150वें जयंती पर हमने पद यात्रा निकालकर उनके पदों पर चलने की शपथ लेते हुए हमने ये शपथ लिया है कि हम भी एकता के पथ पे चलेंगे और भारत को एक विकसित और श्रेष्ठ भारत बनाने की कोशिश करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता का मिसाल हैं, जो कि ये हमारे देश जिस समय आज़ाद हुआ उस समय 800 राजाएं थे जो कि ये सबको एक किए, इसलिए आज उनका नाम सब कोई हम लोग गौरव से लेते हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्र की अखंडता और एकता की नींव रखी। उनके आदर्शों पर चलकर एकजुटता के साथ हम विकसित भारत की संकल्पना को साकार कर पाएंगे। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल पलामू के नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के बेरैया गांव से 15 दिसंबर तक चलने वाले आपकी सरकार आपकी योजना आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। ये राज्यव्यापी कार्यक्रम रांची में भी आयोजित होगा, जिसके तहत रोस्टरवार शिविर लगाए जाएंगे। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इसे लेकर अधिकारियों से बैठक की और जरूरी निर्देश भी दिए। उपायुक्त ने कहा कि जन समस्याओं का समाधान और जरूरतमंदों तक विकास की किरण पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए एसीबी द्वारा तलब किए जाने के बावजूद जमशेदपुर के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी एसीबी के समक्ष आज पेश नहीं हुए। उन्होंने एसीबी को बताया कि वे 3 दिनों की छुट्टी पर हैं, इसलिए वे पूछताछ में शामिल नहीं हो सकते। एसीबी ने अब उन्हें सोमवार को दोबारा पूछताछ के लिए तलब किया है। गौरतलब है कि शराब घोटाला के समय कर्ण सत्यार्थी उत्पाद आयुक्त के पद पर थे। इससे पहले एसीबी इस मामले में आईएएस मुकेश कुमार और मनोज कुमार तथा फैज अहमद से पूछताछ कर चुकी है। गिरिडीह में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांडे थाना क्षेत्र के मंडरडी गांव में चल रहे एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। स्थानीय पुलिस और बिहार एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 6 हथियार कारीगरों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान फैक्ट्री में बने अर्धनिर्मित कई हथियार बरामद किए गए, साथ ही आधुनिक उपकरण और मशीनें भी जब्त की गई। गिरिडीह में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गांडे थाना क्षेत्र के मंडरडी गांव में चल रहे एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। स्थानीय पुलिस और बिहार एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 6 हथियार कारीगरों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान फैक्ट्री में बने अर्धनिर्मित कई हथियार बरामद किए गए, साथ ही आधुनिक उपकरण और मशीनें भी जब्त की गई। इधर बोकारो पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए बालीडीह थाना क्षेत्र से चोरी की 9 बाइक बरामद की है और पुलिस अधीक्षक हरविंदर सिंह ने बताया कि इस मामले में 3 बाइक चोर गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पूछताछ में खुलासा हुआ कि चोरी के वाहन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भेजे जाते थे। हमारी टीम ने जो इस गिरोह का मुख्य सरगना है शमशेर आलम, उस तक पहुँचे और उनकी निशानदेही पर उनके बाकी साथी चंदन कुमार उर्फ छोटू और अंगद कुमार, शमशेर आलम जो है शिवंडी का रहने वाला है, चंदन कुमार उर्फ छोटू जो है सेक्टर 4 का रहने वाला है और अंगद कुमार जो है पुरुलिया का रहने वाला है। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है और इन तीनों की निशानदेही पर वर्तमान में लगभग 9 बाइक्स रिकवर की गई हैं, जो कि कई कांडों में जो है चोरी की गई है। रांची सदर अस्पताल में घोर लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। एक मरीज के परिजनों ने आरोप लगाया है कि अस्पताल में उनके रिश्तेदार को डॉक्टर की अनुपलब्धता पर एक नर्स ने एक साथ 3 इंजेक्शन दे डाले, जिससे मरीज की मौत हो गई। इस मामले को लेकर परिजनों ने अस्पताल में हो हंगामा भी किया।
तुरंत एकदम आया उधर से नर्स और 3 इंजेक्शन दिया। हम लोग पूछे क्या चीज़ का दे रहे हैं, तो कुछ बताया ना, डॉक्टर जाने नहीं करते और देखे चला गया, तुरंत सुन हो गया, तुरंत एकदम। 2 घंटा के बाद डॉक्टर आया है, तो बिना डॉक्टर का गैर हाजिरी का कैसे इंजेक्शन दे सकती है नर्स? 3 को इंजेक्शन दिए, उसके बाद तुरंत बॉडी साइलेंट हो जाए। तब तक हमारे जो पेशेंट है वो जो है कि स्वस्थ है पूरा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने के संबंध में न्यायालय कोई समय सीमा तय नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति संदर्भ का सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने जवाब दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए बिल पर निर्णय के लिए समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है। ये शक्तियों के बंटवारे की अवधारणा के खिलाफ है। संविधान पीठ ने साफ किया कि तमिलनाडु मामले में जस्टिस पार्थिवाला के फैसले में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा निश्चित करने को सिर्फ कोर्ट का ऑर्बिटर यानी बाध्यकारी नहीं माना जाए। हालांकि कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल किसी बिल को विचार के लिए अनिश्चित समय तक अपने पास नहीं रोक सकते। गवर्नर के पास किसी विधेयक को लेकर केवल 3 विकल्प हैं, जिसमें मंजूरी देना, दूसरा प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखना और आखिरी असेंबली में उसको वापस भेजना। इन 3 विकल्पों के लिए वह अपने डिस्क्रिशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नर को इन 3 संवैधानिक ऑप्शन में से चुनने का अधिकार है और आर्टिकल 200 के तहत अपना काम करते समय वह मंत्रिमंडल से सहायता और सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है। चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंद्रकर की बेंच ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर यह फैसला सुनाया। राजधानी रांची और आसपास के गांवों के किसान इन दिनों धान कटनी में मशगूल हैं। कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने बताया कि इस वर्ष राज्य में धान की बम्पर हार्वेस्टिंग को देखते हुए राज्य सरकार ने धान क्रय की पूरी व्यवस्था कर ली है। राज्य में इस बार अच्छी बारिश हुई है, जिससे धान की पैदावार भी बम्पर हुई है। इन दिनों राजधानी रांची और आसपास के गांवों के किसान धान कटने में मशगूल हैं। इस वर्ष धान की बम्पर पैदावार के कारण किसानों के चेहरों में खुशी साफ झलक रही है। पहले हंसुआ से कटाई होती थी, अब आधुनिक चीज़ों जो अब देख रहे हैं मशीन आ गए, अब इससे काफ़ी किसान भाइयों को सुविधा हुई। और साल की अपेक्षा बहुत बारिश हुई है, उसके चलते धान सबका बहुत अच्छा से हुआ है। नगरीय क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों ने कृषि विकास किसान कल्याण के केंद्र सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि अब वैज्ञानिक तरीके से खेती हो रही है, जिस कारण उपज और आय दोनों में काफी बढ़ोतरी हुई है। इस बार तो फसल बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। तो पहले का खेती और अब का खेती में कुछ काफी अंतर आ गया है। आधुनिक सुविधा है और किसान भी समझदार हो गए हैं। सब अच्छा बीज, खाद इस सब का प्रयोग करके बेहतरीन उपज प्राप्त कर रहे हैं। सरकार तो धान खेती बहुत अच्छी हुई सर, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, है ना। और अभी तो पहले तो ये बैल बकरी से मिसा करते थे, अब मशीन आ गई है तो सारे काम जल्दी जल्दी हो जाता है, निपट जाता है। इधर कृषि विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने बताया कि इस वर्ष राज्य में धान की बम्पर हार्वेस्टिंग को देखते हुए राज्य सरकार ने धान क्रय की पूरी व्यवस्था कर ली है। बिचौलियों पर अंकुश लगाने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि अब धान विक्रय केंद्रों में किसानों को धान की पूरी कीमत हाथों हाथ मिलेगी। सरकार के आपको पता है जो धान प्रोक्योरमेंट का भी तैयारी कर रहे हैं, और प्रोक्योरमेंट तो सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के माध्यम से होता है। तो कल परसों आप ही लोग चपा था, सारा तैयारी वो लोग कर रहे हैं, और कृषि विभाग भी कोऑपरेटिव विभाग के माध्यम से पूरा सहयोग करेगा। राज्य में कृषि प्रक्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं और किसान मिट्टी से सोना उपजाने जैसी कहावतों को जमीन पर सच साबित करने का जज्बा भी रखते हैं। अन्नदाताओं को सुविधा मिले और मौसम साथ दे तो खेतों को लहलहाने में देर नहीं लगेगी। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। रांची समाहरणालय में जिला प्रशासन की पहल पर रक्तदान शिविर सह मेडिकल कैंप आयोजित हुआ। पदाधिकारियों, कर्मचारियों और आगंतुकों ने उत्साह से रक्तदान किया और स्वास्थ्य जांच कराई। सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र दिए गए।
उप विकास आयुक्त ने इसे मानव सेवा की सराहनीय पहल बताया। डीपीएस बोकारो में तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत सिविल सर्जन के निर्देशन में तंबाकू के दुष्प्रभाव पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। छात्रों शिक्षकों ने तंबाकू न लेने की शपथ ली। जिला परामर्शी ने बच्चों में बढ़ते सेवन पर चिंता जताई और स्कूलों साथ ही समुदाय को तंबाकू मुक्त रखने पर जोर दिया। दुमका जिले में नीति आयोग के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागाध्यक्षों को कार्यों में प्रगति लाने और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। गुमला जिला स्वास्थ्य विभाग और द हंस फाउंडेशन के बीच पीएचसी सुदृढ़ीकरण के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। साझेदारी के तहत ओपीडी, लैब जांच, एएनसी चेकअप, डिलीवरी सुविधा, निःशुल्क दवा उपलब्धता सहित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त किया जाएगा। खूंटी क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की समीक्षा के बाद कर्रा प्रखंड के बिरदा स्थित अमन नर्सिंग होम का औचक निरीक्षण किया गया। बिना डिग्री इलाज, डॉक्टर के अनुपस्थिति और कागजात असंतोषजनक मिलने पर क्लिनिक को तुरंत सील कर दिया गया। गढ़वा समाहरणालय सभागार में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत पीड़ितों को अनुदान स्वीकृति प्रदान करने हेतु बैठक हुई। जिला प्रशासन ने पात्र लाभार्थियों तक सहायता सुनिश्चित करने पर विस्तृत चर्चा की और आवश्यक निर्देश भी जारी किए। बोकारो समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अजयनाथ झा ने बीसीएल प्रबंधन के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अप्रेंटिस विस्थापितों के नियोजन में तेजी, युवाओं के लिए स्वरोजगार बढ़ाने, गरगा डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने, बीएसएल टाउनशिप में फ्री वाईफाई जोन, फुटपाथ दुकानों का सुव्यवस्थित प्रबंधन, नया मोड़ बस स्टैंड विस्तार और जिले में भव्य पुस्तक मेला आयोजन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। बूढ़ा पहाड़ झारखंड के गढ़वा और लातेहार जिलों के बीच स्थित एक ऐसा क्षेत्र है जो कई वर्षों तक नक्सलियों का गढ़ रहा था। सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन ऑक्टोपस और अन्य अभियानों के माध्यम से इसे 2022 में नक्सलियों से मुक्त कराया गया, जिसके बाद अब इस क्षेत्र में शांति बनी हुई है। सुरक्षा बलों के अथक प्रयास के बाद बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराया गया। पिछले 3 वर्षों में इस क्षेत्र में कोई बड़ी नक्सली घटना नहीं घटी है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। लोगों ने बिना किसी डर के मतदान किया। इस क्षेत्र में बाजार भी लगने लगा है। सीआरपीएफ कमांडेंट अजय कुमार वर्मा ने बताया कि इस क्षेत्र में सीआरपीएफ 172 बटालियन और जिला पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ के सीमांत क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिला में पुंदाग एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर काफ़ी आबादी है, लेकिन नक्सलियों के डर से यहाँ पर किसी तरह का बाजार वगैरह पहले लगना बंद हो गया था। लेकिन जब से यहाँ पर शांति की स्थापना हुई है तो साप्ताहिक बाजार भी लग रहा है और सामान्य बाजार भी लग रहा है और काफ़ी यहाँ पर इनकी गतिविधियों में भी, आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी हुई है। गढ़वा उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने बताया कि बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों को खदेड़े जाने के बाद से इस इलाके में सरकार की सभी योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। शिक्षा, व्यवसाय के साथ लोग विकास से जुड़ रहे हैं। नक्सलिज्म से ये अफेक्टेड एरिया रहा है काफ़ी वर्षों से और उसी के चलते विकास के कार्य भी जो है इस क्षेत्र में बहुत अधिक नहीं हो पाए थे। लेकिन गत कुछ वर्षों में झारखंड पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ की टीम के द्वारा और ज़िले के सामूहिक प्रयास के द्वारा यहाँ से नक्सलवाद को ख़त्म किया गया है और उसी के चलते आज अच्छा वहाँ विकास का कार्य भी हो रहा है। इलाके में सुरक्षा की समुचित व्यवस्था होने से लोग निडर होकर अपना काम कर रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रामीण रोजगार के लिए बाहर न जाकर गांव में ही व्यवसाय कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। पार्टी के चलते कहाँ यहाँ रोड और सोड रहे हैं, अब तो बन गए। कैसे बन रहे भाई अब पुलिस शासन यहाँ बैठ गए तो यहाँ के मतलब प्रशासन एकदम यहाँ हो गई तो यहाँ बहुत बढ़िया हो गई। अभी तो भाई शासन है तो खुलेआम सब कोई बढ़िया कमा खा रहे हैं। सुरक्षा बलों के हम धन्यवाद देते हैं, कहे कि उन लोग आए हैं तब से हम लोग के मतलब बहुत अच्छा से जिंदगी चल रहा है। नहीं तो रात भर हम लोग जागवारी करते थे और जंगल झाड़ में खाना वाना पहुँचाने भी पड़ता था। केंद्र सरकार की नीतियों के कारण बुनियादी सुविधा इस क्षेत्र में पहुंचने लगी है
और ग्रामीण बिना किसी डर के अपनी जिंदगी आजादी से जी रहे हैं। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकार द्वारा संचालित कुल 1563 विद्यालयों में अब गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। साहिबगंज जिले में संचालित 107 हाई स्कूलों में आज शिक्षा का तरीका बदल चुका है। इन सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब और मेकर्स लैब के जरिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। एक महत्वपूर्ण कदम के तहत सरकार द्वारा निर्देशित पूर्व में बंद पड़े आदिम जनजातीय क्षेत्रों के 28 स्कूलों को पुनः खोलकर उनमें शिक्षा देने का कार्य शुरू किया गया है। इसके अलावा शिक्षकों को जनजातीय भाषाओं में शिक्षा देने हेतु भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। हम स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम अट्रैक्टिव करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए कि बच्चों का मन उसमें लगे, उसमें हम बच्चों को चित्रों के माध्यम से समझा सकते हैं। लिखते समय हम तरह तरह के कलर वाले पेन लेके उसको और सुंदर बना के प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे बच्चे को अट्रैक्टिव लगे और बच्चा और सीखने के लिए प्रेरित होता है उससे। हमारे कस्तूरबा की बच्चियां जो आधुनिक शिक्षा योजना है उनके तहत लाभ ले रही हैं। तकनीकी शिक्षा खेल जगत में जिले लेवल पर या राज्य स्तर पर जितने भी गेम्स गतिविधि कंपटीशन होते हैं उसमें भाग लेती हैं और सही समय अपना रिजल्ट भी देती हैं। बच्चियां इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेती हैं। विद्यालयों में स्मार्ट क्लास से पठन पाठन शुरू होने के बाद से विद्यार्थियों का स्कूली शिक्षा के प्रति रुझान काफी बढ़ा है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब आदिम जनजातीय क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों के लिए भी स्मार्ट बोर्ड से शिक्षा प्राप्त करना अधिक आसान और सुरक्षित बन रहा है। अब के युग में स्मार्ट बोर्ड आ गया है, उसी से हम लोग वीडियो को लाते हैं और उसी से समझते हैं। और क्या कहते हैं, जब एग्जाम में हम लोग जब भूल जाते हैं तभी या वो वीडियो याद आ जाता है, तब हम लोग वो एग्ज़ाम देते हैं, तब समझ मतलब स्मार्ट बोर्ड से ज़्यादा समझ में आता है। स्मार्ट बोर्ड जब से आया है, अगर हम लोग को कुछ समझ में नहीं आता है तो स्मार्ट बोर्ड पर सर्च करते हैं तो हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं उसमें पूरा। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय साहिबगंज में शिक्षा प्राप्त कर रही छात्राएं अब केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं हैं। यहाँ वे आईसीटी लैब, स्मार्ट क्लास और मेकर्स लैब में आधुनिक शिक्षा के साथ साथ विभिन्न कंपनियों में कार्य करने हेतु भी कौशल प्राप्त कर रही हैं। हम आईसीटी से बहुत कुछ सीखते हैं। हम अगर हमारे पढ़ाई में कभी हमको प्रॉब्लम होता है तो हम आईसीटी से मदद लेते हैं, कहीं समझ लेते हैं। और हमारे जो शिक्षक हैं यहाँ की आईसीटी वाली मैम, वो हमको अच्छे तरीके से समझाती है। आज के ज़माना में कंप्यूटर का आना बहुत ज़रूरी है। हम सभी को कंप्यूटर आना चाहिए चलाने के लिए, कि हम आगे के जनरेशन में कोई भी कंपनी या अच्छे ऑफिस में काम कर सकें। झारखंड सरकार जनजातीय इलाकों में लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। साहिबगंज जिले का शिक्षा विभाग भी इस प्रयास को हर संभव साकार करने की दिशा में कार्य कर रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जिले में आदिम जनजाति के लोगों के अलावा अन्य सभी छात्रों को भी गुणवत्तापूर्ण और तकनीकी शिक्षा प्राप्त हो। साहिबगंज से डीडी न्यूज के लिए आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। रांची में झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का कल पहला दीक्षांत समारोह आयोजित होगा, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दीक्षांत समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ शामिल होंगे। का पहला दीक्षांत समारोह कल यानी 21 नवंबर को रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में होना है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर हेमेंद्र कुमार भगत ने बताया कि दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि कुलाधिपति सह राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल होंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार शामिल होंगे। बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस रखता है किसी भी विश्वविद्यालय के इसमें, और खासकर पहला दीक्षांत। यूनिवर्सिटी की स्थापना 2016 में हुई थी। इस समारोह में मुख्य अतिथि श्री माननीय राज्यपाल श्री संतोष कुमार गंगवार साहब ने अपनी कृपापूर्ण सहमति दी है कि वो उसके मुख्य अतिथि रहेंगे। इसके साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ जी रहेंगे। हमारे राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के मंत्री श्री सुदिव्य कुमार जी भी इसमें शिरकत करेंगे। विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर हेमेंद्र कुमार भगत ने बताया कि दीक्षांत समारोह के दौरान कुल 773 विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की जाएंगी।
इनमें 21 गोल्ड मेडलिस्ट भी शामिल हैं। 2021 में एक उपाधि वितरण समारोह हुआ था। 2022 से लेके 25 तक के 4 सालों का जो उपाधि जितने छात्रों ने अर्जित की है वो हम लोग इस बार डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें 21 गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे इन 4 सालों में, और हमारे पास में कुल 673 डिग्रीज हम लोग देंगे। रांची स्थित झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में आंतरिक सुरक्षा में संबंधित पाठ्यक्रमों पर आधारित पढ़ाई होती है। कुल सचिव डॉक्टर हेमेंद्र कुमार भगत ने बताया कि यहाँ फॉरेंसिक साइंस, क्रिमिनोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी संबंधित विषयों की पढ़ाई होती है। यह विश्वविद्यालय मुख्यतः उन पाठ्यक्रमों पर ध्यान देता है जिसमें जो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। यहाँ के जो पाठ्यक्रम है, मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे पीजी में हमारे पास फॉरेंसिक साइंस है और क्रिमिनोलॉजी है। इसके अतिरिक्त हमारे पास यूजी में कंप्यूटर साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और हमारे पास एक और विषय है बीबीए एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, वो हमारे पास है। अभी टाना भगत के लिए कुछ स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास में जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके टोटल कॉस्ट गवर्नमेंट बियर करती है। विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर बड़ी संख्या में विद्यार्थी देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवा दे रहे हैं, जो कि देशवासियों के आंतरिक सुरक्षा के प्रहरी हैं। डीडी न्यूज के लिए रांची से सहयोगी विकास के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने छत्तीसगढ़ में जनजातीय गौरव दिवस के सिलसिले में आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। बोली, देश और आदिवासी समाज का विकास एक दूसरे के पूरक। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने नेत्रहाट में जंगल सफारी का किया उद्घाटन। वन्य जीव और अनछुए सौंदर्य का पर्यटक अब नजदीक से कर सकेंगे दीदार। कल से सरकार आपके द्वार। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी गिरिडीह के बेंगाबाद में एकता पद यात्रा में हुई शामिल। लोक पुरुष के योगदान को बताया अविस्मरणीय। गढ़वा में यूनिटी मार्च। और राज्य में इस बार धान की बम्पर पैदावार। धान कटनी जोरों पर। वैज्ञानिक खेती और मानसून की मेहरबानी से बढ़ी उपज। धान क्रय पर सरकार का फोकस।